हेलो दोस्तों, कैसे हैं। हम आ गए हैं क्लास 8th के तीसरे लेक्चर में। पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन, दूसरे लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर यानी कि 1.2 का शुरुआत किए थे, जिसमें हम 1.2.1 और 1.2.2 देख चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं 1.2.3। तो चलिए एसोसिएटिविटी क्या होता है देखते हैं। एसोसिएटिविटी मतलब क्या होता है, किसके साथ हमको जुड़ना है, एसोसिएट होना है। यानी कि ए बी सी यदि होल नंबर पढ़ रहे हैं तो ए बी सी यदि होल नंबर है तो ए बी सी ऐड किए। पहले ऐड किसको करना है, बी सी को करना है, फिर क्या करें, ए बी को कर लें ऐड। तो क्या होगा, मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसको पहले जोड़ रहे हैं किसको बाद में जोड़ रहे हैं, इससे मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सबसे पहले अंडर एडिशन देख लेते हैं, यानी कि जहां जहां एडिशन दिया है इसके लिए पहले देख लेते हैं। तो एडिशन में क्या है, ए बी सी हम मान लिए कि क्या लिखना है। एक एग्जाम्पल है ये जो प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा फॉलो करना होता है। तो ठीक है, देखते हैं एडिशन में क्या देखें कि A3 प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी पहले सी बाद में। इसका एडिशन किए तो कितना आया 15, इसका एडिशन किए तो 15 आया। सिंपल। तो क्या कहते हैं, ये फॉलो करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, सिंपल कि जहां पर प्लस है वहां पर माइनस रख लीजिए। तो पहले ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस रख लिए। अब क्या करेंगे, ए बी सी हम यही ले लेते हैं। a इक्वल्स टू 3 माइनस बी 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 3 माइनस 5 पहले माइनस 7 बाद में। इसका आंसर कितना आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 7 कितना होता है, -2। क्या यह होल नंबर है, -2 नहीं है। यहीं पे वैसे तो आंसर मेरा खत्म हो जाता है कि ये फॉलो नहीं करता है। बाकी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस -2 3 प्लस 2 यानी कि 5। इसमें क्या होता है, 3 माइनस 5 -2 माइनस 7 तो -9। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जो निगेटिव में था उसको मल्टीप्लाई में दे दीजिए। ए बी सी हमको यही लेना है। क्या हम कर लेते हैं, A3 इंटू 5 इंटू 7 कर लीजिए। पहले लिख लिए इसी दोनों को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या करते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 7 कर लेते हैं। किसके साथ एसोसिएट होना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आंसर पे। तो क्या होता है, 3 5 जा 15 इंटू 7। इसका आंसर कितना होता है, 105 आता है। चलिए अब इसका देख लेते हैं, 3 इंटू 35। इसका आंसर कितना आता है, 105 आता है। दोनों का आंसर सेम आता है। सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, किसी भी एग्जाम्पल के लिए जो होल नंबर है इसके लिए फॉलो करेगा। ठीक है। डिवीजन में क्या होता है, सिंपल ले लेते हैं फिर से वही। यहाँ पर क्या करिए, जहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ पर डिवाइड पहले कर लीजिए। ठीक है। आप क्या करेंगे, एडिशन के लिए अलग से लिखेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए यहाँ पर अलग से लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीज़ अलग से, डिवीजन के लिए अलग से लिखेंगे। क्योंकि आपको तो बार बार कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो डिवीजन करके छोड़ दीजिएगा, अब पता चलेगा कि एडिशन में डिवीजन कहाँ से आ रहा है। तो हर एक के लिए अपना अपना करते जाइएगा। तो यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ करने लगे तो बहुत टाइम लगेगा, फालतू टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है हमको, तो इसलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, तो 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 7 फिर से इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 7। पहले इस दोनों को कर लीजिए, बाद में इस दोनों को कर लीजिए। 3 डिवाइड बाई 5 बाई 7, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 क्या होता है डिवीजन में, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, 7 बाई 5। क्या यह होल नंबर है, नहीं है। तो ये क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बता दीजिए कि ये होल नंबर नहीं है, बस आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। बाकी चेक कर लेते हैं क्या आता है। 3 बाई 5 आ गया, डिवीजन में 7 आ गया, तो क्या हो जाएगा 3 बाई 5। क्या होता है, किसी भी नंबर के नीचे में 1 होता है तो 1 के चला जाएगा ऊपर, और 7 नीचे, तो 3 बाई 35 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 35 आ जाएगा। 3 बाई 35। ये दोनों क्या करता है, फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं कर रहा है। इंटीजर के लिए अब देख लेते हैं, सिंपल इंटीजर लिख लिए यहाँ पे। अब क्या है, सबसे पहले एडिशन के लिए देखेंगे। तो सब जगह क्या करिए, आप अलग अलग हर एक में
प्लस में क्या करिए, यहाँ पर इसके सामने में या यहाँ पर जहाँ पर भी आपको जगह मिलता है, नोट्स अच्छे से बनाना है, नोट्स को क्वालिटी नोट्स रहना चाहिए। ये कर लिए। इसके बाद ये भी तो इंटीजर है, होल नंबर भी तो इंटीजर होता ही है, और हमेशा कोई भी प्लस ले लीजिए माइनस ले लीजिए, उसका एडिशन स्टेप से करेंगे, किसी को भी पहले किसी को बाद में, तो हमेशा फॉलो करता दिखेगा। सेम एग्जांपल भी ले सकते हैं, किसी एक को माइनस रख के आप चेक कर लीजिएगा। सब्सट्रैक्शन में क्या है, 3, 5, 7 भी तो होल नंबर है, यही फॉलो नहीं कर रहा है तो ये फॉलो नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन में फिर से एक माइनस लेके चेक करिएगा तो भी ये फॉलो करता दिखेगा, तो ये फॉलो कर रहा है। डिवीजन में नहीं कर रहा है क्योंकि 3, 5, 7 भी तो इंटीजर ही है, मतलब इंटीजर भी है, होल नंबर तो था ही, इंटीजर भी है वो, तो ये फॉलो नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर भी फॉलो नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर अलग अलग आ जाता है। अब देखते हैं कि मेरा चैप्टर कौन सा है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में फॉलो करता है कि नहीं करता है, उसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए एडिशन के लिए पहले देख लेते हैं। एडिशन में देख लेते हैं कि ए ले लिए 2/3, बी ले लिए -5/9, सी ले लिए 3/15 ले लीजिए, 3/3 सिर्फ 3 लीजिए क्योंकि ये भी तो रेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं करके। ए प्लस ये कर रहे हैं, अभी प्लस प्लस सब जगह है तो प्लस वाला कर रहे हैं, ये आ गया। तो ए क्या है, 2/3 प्लस -5/9 प्लस 3/1। पहले इसको करिए, इसको करके देखते हैं पहले। 2/3 इक्वल्स टू क्या है ये, 2/3 प्लस -5/9। पहले इसको करिए, बाद में 3/1 को करिए, ठीक है। इसको करके देखते हैं पहले कि क्या होता है। प्लस में 9 और 1 का LCM 9 -5, प्लस में 1 9 जा तो 9 3 जा 27। अब क्या है, 2/3 प्लस में -5 प्लस 27 22/9, 3 9 का LCM 9, 3 3 जा तो 3 2 6 जा 22, ये हो गया 28/9 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, 2/3 ये क्या है, 3 और 9 का LCM 9 होता है, 3 3 जा 9 1 जा तो -5 प्लस 3/1। अब क्या है ये 1/9 प्लस 3/1, 1 9 का LCM 9, 1 प्लस 1 9 जा 3 9 जा 27, ये क्या आ गया 28/9। क्या यह दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यानी क्या करता है एडिशन, एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन को फॉलो करता है। कौन, रेशनल नंबर। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, रेशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है, सिंपल। इसमें थ्योरी में लिख लेते हैं इसको जो देखे हैं, ये आप लिख लीजिए। क्या, वी फाइंड दैट, क्या देखे थे अभी, एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर। दोनों तरफ इक्वल आ रहा था, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर फॉलो करता है अंडर एडिशन। दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी जो इधर किए थे, ए प्लस बी प्लस सी जो इधर किए थे, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, सिंपल। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, सिंपली ए बी सी माइनस में यहाँ पर ले लेंगे। आप सबके लिए अलग अलग करेंगे, आपका टाइम बचा रहे हैं कि दोबारा नहीं लिख करके, तो आप अपना एडिशन में वो लिख चुके होंगे, जब सब्ट्रैक्शन लिखे तो उसमें ये जरूर लिखिए, ठीक है। इसको इस तरह से ए बी सी दिया हुआ है, इसको इस तरह से हम रख लेते हैं। 2/3 माइनस ऑफ -5/9 माइनस ऑफ 3/1, ठीक है। दूसरा क्या है, 2/3 माइनस ऑफ -5/9 माइनस ऑफ 3/1। तो हम क्या करते, पहले इसको करके देखते हैं क्या आता है। 2/3 माइनस ऑफ 9 1 का 9 आ जाता है LCM -5, 1 9 जा तो 27, 2/3 माइनस 32/9।
अब क्या आता है 9 और 3 का 9, 3 3 जा 6 माइनस ऑफ 32, माइनस माइनस प्लस तो 38/9 आ गया। इस तरफ वाला करके देखते हैं, क्या देखते हैं 2/3 और 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 जा तो 6 माइनस ऑफ -5 माइनस ऑफ 3/1, 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 5 11/9 माइनस ऑफ 3/1, 9 1 का तो 9 एलसीएम 11 माइनस ऑफ 1 9 जा तो 27, 11 में से 27 में से गया तो माइनस 10 गया तो 17, एक और जाएगा तो 16, 16/9। क्या यह दोनों सेम है? सेम नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता है। तो क्या लिखेंगे? वी फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट, यहाँ मतलब ऊपर लिखा है वी फाइंड दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, इक्वल नहीं आया तो फॉलो नहीं करता है। दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, a माइनस बी माइनस सी को पहले, a माइनस बी को पहले माइनस सी कर लेते हैं, इक्वल नहीं आता है। ये जो है ना, ये आपको यदि 3 मार्क्स का होगा तो यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक भी मार्क्स ना दे। तो सब कुछ को मैथ्स में क्या है ना कि जब स्टेटमेंट कुछ होता है ना, उसको जो है वो पूरा का पूरा लिखना होता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ क्या कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में? माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल कर लिए। ए बी सी हमको वही रहने देते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2/3 इंटू -5/9 इंटू 3/1 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 2/3 इंटू -5/9 इंटू 3/1। पहले इधर वाला को कर लेते हैं, क्या होता है 2/3 इंटू नीचे को डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, 5 3 जा 15 तो -15, ये क्या हो जाएगा 15 2 जा 30 वो भी माइनस में, 9 3 जा 27। अब इधर वाला करके देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, 9 3 जा 27 इंटू 3/1, 10 3 जा 30/27। दोनों इक्वल है तो ये फॉलो करिएगा। वी फाइंड दैट मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रेशनल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 रेशनल नंबर्स ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी दोनों इक्वल होता है। यानी कि किसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। अब देख लेते हैं डिवीजन में। क्या करिए यहाँ पर सबसे पहले तो डिवाइड में चिन्ह दे दीजिए डिवीजन का, मतलब ये ऑपरेशन हमको करना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं ऑपरेशन को। जो यहाँ लिखा है उसको इस तरह से करके, जब ABC दिया हुआ हो। किसके लिए देख रहे हैं हम? रेशनल नंबर के लिए देख रहे हैं। तो 2/3 डिवाइड बाय -5/9 डिवाइड बाय 3/1 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2/3 डिवाइड बाय -5/9 डिवाइड बाय 3/1। सिंपल। चलिए इस साइड वाला को करके देखते हैं। 2/3 डिवाइड बाय -5, डिवाइड में क्या होता है मल्टीप्लाई करने के लिए डिवीजन का पहले नीचे तो ऊपर, ऊपर तो नीचे, तो क्या हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाय -5, इस दोनों का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, फिर से डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में उल्टा -5। अब क्या आ गया 3 9 जा, ठीक है 9 18/-5 हो गया। इसको क्या है इक्वल लिख सकते हैं, इसको माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं क्योंकि -1 से ऊपर और -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। करके ही देखते हैं 10 इंटू -1 -5 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा -18
और 5 आ जाता है। मेरे कहने का मतलब था कि माइनस को ऊपर लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यही कर दिया, सिंपल आ गया, ये आ गया। अब इसको करके देखते हैं, 2/3 इंटू 9 ऊपर माइनस 5 नीचे डिवाइड बाय 3/1, सिंपल। अब क्या है, 3 जा, जब मल्टीप्लिकेशन होता है ना तभी ये ऊपर नीचे काटते हैं, ठीक है, किसी में मत काट दीजिएगा। जब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तभी सामने वाले को क्रॉस में ऊपर नीचे या सामने वाले को, साथ वाले को नहीं काटना है, ऊपर वाले को काटना है और सामने वाले को काटना है। यदि ऊपर से नीचे वाले को काटना है, नीचे वाले को काटना है सामने, ठीक है, इस तरह से होता है। तो देख लेते हैं क्या हुआ, 3 2 जा 6 होता है, बाय -5 होता है। यहाँ पर क्या है, डिवीजन 3/1, तो 6/-5। डिवीजन में को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 1/3, 3 2 जा, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2/-5 आ गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/5। माइनस को ऊपर नीचे कहीं भी लिख लीजिए, सेम मतलब होता है या आंसर होता है। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो क्या कहेंगे, वी फाइंड दैट डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर डेसिमल नंबर्स, दैट इज फॉर एनी 3 डेसिमल नंबर्स ए बी सी, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c, सिंपल। अब आगे देखते हैं, एनसीईआरटी में इसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्राई दिस। ट्राई दिस में क्या किया हुआ है कि रेशनल, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर को एक चार्ट बनाने के लिए बोल रहा है, कौन सा एडिशन फॉलो कर रहा है, सब्सट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे नीचे नोट्स में एक बार जरूर से जरूर बना लेंगे। क्यों, क्योंकि एक साथ आपको पता रहेगा किस में फॉलो कर रहा है, किस में फॉलो नहीं कर रहा है। एग्जाम में क्या होगा ना, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह जाएगा आपको, तो एक जगह देख लेंगे किस में कर रहा है, किस में नहीं कर, एक पैटर्न, आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है। तो ट्राई दिस का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, असाइनमेंट ले लीजिए मेरे से भी, ठीक है, ऑनलाइन असाइनमेंट। तो हम इसका क्या करते हैं, इसके बाद 2 एग्जाम्पल दिया है, इसका पहला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल ऑलरेडी सोल्व्ड है, इसको आप खुद से एक बार फिर से ट्राई करिएगा। तो देखते हैं पहला एग्जाम्पल क्या है, ये रहा कि फाइंड 3/7, ये पेज नंबर कितना पे हो गया, 9 पे हो गया, पेज नंबर 9 पे है। 3/7 प्लस ये इसको हम यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे, ये प्रॉपर्टीज जो है, तो क्या करते, सिंपली ऐसे करके इस सबका एलसीएम निकालते, किसका, 22, 21, 11 और 7 का एलसीएम निकालते। फिर पता चला कि 7 21 मल्टीप्लाई होता है, तो 21 7 3 जा 11 7 1 जा करते। फिर क्या करते थे, 11 2 ये है तो 11 2 जा 3 1 1। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करते, 7 6 11 2 इंटू 3, तो आता मेरा इतना, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर 462 लिखते, फिर पता चलता कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सारा कुछ है ना। तो ये आप कर चुके हैं ऑलरेडी, 3rd 4th में ग्रेड में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो पढ़े हैं उसका यूज करते हुए करेंगे, तो समझ में आएगा कि हम एक्चुअली में क्या पढ़े हैं और क्या उसका यूज है। तो चलिए हम ये देख लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि देखिए 7 है नीचे में, यहाँ पर 21 है, दोनों को एक साथ यदि करते हैं तो मेरा क्या होगा, एलसीएम थोड़ा सा आसान होगा, यानी कि 3/7 प्लस माइनस ऑफ बाय 21। देखिए 11 और 22 क्या है, 11 2 जा, तो इस दोनों को क्या कर लीजिए, एक साथ पहले तो ऐड कर लीजिए, फिर क्या करिए, -6/11 प्लस 5/22 को यदि एक साथ कर लेंगे तो मेरा एलसीएम को का जो चक्कर इतना 462 आया था वो क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, 21 ही इसका एलसीएम हो जाए, क्योंकि 7 भी 21 को डिवाइड करता है। 7 3 जा 3 3 जा 9 प्लस -8, ये हो गया, प्लस में 11 इसका क्या होगा 22, 11 2 जा प्लस में 5 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 1/21 प्लस ये क्या हो जाएगा -7/22। अब क्या है 21 और 22 का, अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो दोनों को इस दोनों में HCF कुछ नहीं है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 22
मल्टीप्लाई बाय 21 कर लेंगे। अब आप क्या किए हैं, पिछले क्लासेस क्या देख चुके हैं, 22 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, 22 इंटू 20 प्लस 1 करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, 2 से तो मल्टीप्लाई आसान होता है, क्या होता है 22 इंटू 20 प्लस में 22 इंटू 1, 2 से मल्टीप्लाई करके एक जीरो दे देंगे प्लस में 22। अब इसको आसान हो गया, क्या हो गया 462। पढ़ चुके हैं, यूज करना जरूरी है क्योंकि ये जो है सो आसान बना, इतना करने का जरूरत नहीं है, ये जो है सो हमको पता चल जाएगा इतना, बस डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बताने का मतलब यही है कि आप जो पढ़ें वो वेस्ट नहीं है, यूज है उसका, बस आप नाम जाने हैं, ठीक है, कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। 21 और 22 का क्या हो गया 462 हो गया एलसीएम, यानी कि 22 जा 22 प्लस ऑफ माइनस कितना 21 जा 21 को फिर से 7 से करना है तो 20 प्लस 1 इंटू 7, अब क्या है 7 दूनी 14, 140 प्लस 7 147। प्रॉपर्टी याद रहेगा ना तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और अभी के क्लास के लिए क्या है, ये लिखने के लिए भी हो जाएगा कि चलो हमने पिछले क्लासेस में जो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसको यूज किया है, तो मास्टर समझेंगे कि देखिए कितना अच्छा है कि पिछले क्लासेस का भी याद रखा हुआ है, जीनियस स्टूडेंट है, ठीक है। तो इतना कितना हो जाएगा 147 में से 22 को माइनस करिए तो कितना हो जाएगा मेरा आंसर 7 में से 2 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 1, 462 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसको इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ क्या यूज हुआ है, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ जाना को क्या कहते हैं, इधर उधर होना को, ये तो हो गया मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जब थ्योरी लिखेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरी लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब ये क्या कि पहले इसको ऐड करिए, इसको एक साथ ऐड करिए तो ये क्या हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 5 में से यदि ऐसे बनाएंगे तो 2 देंगे, ऐसे बनाएंगे तो 4.5 5 आराम से मिल ही जाएंगे। मैथ्स में तो पूरे मिलते हैं 5 के 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ये भी लिख देंगे कि ये पिछले क्लास में जो पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके अनुसार स्टेप से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर आसान होता है, सिंपल।